जय हिंद। हम और आप मिलते हैं ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर और बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। आओ अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत हम बहुत सारी बातें करते हैं जो हमारे काम की हैं और उसमें हमने बात की है शरीर के बहुत सारे अंगों प्रत्यंगों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में। और आज बात कर रहे हैं हम इस बात के बारे में कि शरीर की आवश्यकता जो है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास बिखरी पड़ी रहती हैं और इन्हीं से शरीर को लेता है। आप उसे चाहें या न चाहें, जाने न जाने, लेकिन वो आप अपने शरीर की पूर्ति शरीर करता है, अपनी पूर्ति शरीर करना है और उसके लिए उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। उसके अंदर आपका मन चलता है कि आप फलानी चीज़ नहीं खाइए, फलानी चीज़ नहीं खाइए, ये चीज़ खा लो, वो चीज़, तो इस तरह के इंडिकेशन भी देता है शरीर कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और वो चीज़ ज़्यादा हो गई है किसी फाल्स इन्फॉर्मेशन के कारण देता है, किसी झूठी सूचना, अगर झूठा मन में कोई चीज़ ऐसी आ गई है, कहीं देखकर किसी चीज़ से प्रेरित हो गए, तो वो बात भी शरीर की प्राप्त करता है और बताता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। लेकिन वो वास्तविक ज़रूरत होती है नहीं होती है बात की बात है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि शरीर जिस चीज़ को चाहता है और जिस रूप में लेता है उस रूप में आयरन है। शरीर को आयरन चाहिए, लौह तत्व की कमी है शरीर में और लौह तत्व चाहिए तो शरीर अपनी इंडिकेशन देता है। और उस लौह तत्व को आप कैसे दे रहे हैं ये आप पर निर्भर है। आप चाहे उसे एलोपैथिक की दवाई के रूप में दे दें, आयुर्वेद की दवाई के रूप में उसको लौह तत्व दे दें, होम्योपैथिक के रूप में और लौह तत्व दे दें, या यूनानी के रूप में दे दें, या किसी दूसरी पैथी के रूप में लौह तत्व की पूर्ति करने में शरीर या तो स्वयं सक्षम हो जाए या शरीर को वो आप बाहर से प्राप्त करा दें और वो जिस प्रक्रिया से उसे लेता है उस प्रक्रिया के अंदर ले ले। आपके सामने समस्या होती है कि एलोपैथिक से कर रहे हैं, आयुर्वेदिक से कर रहे हैं, यूनानी से कर रहे हैं, होम्योपैथिक से कर, ऐसी शरीर के सामने कोई समस्या नहीं है। शरीर के सामने एक ही समस्या है कि आप उस तत्व को, शरीर को जिस फॉर्म में लेता है और जिस परिस्थिति में लेता है और जितनी लेता है उतनी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बात बाकी आप जानें। शरीर को आपके एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या कोई दूसरी पैथी, नेचुरोपैथी, जितनी पैथियां हैं उनसे शरीर को कुछ लेना देना नहीं है। शरीर को तो एक ही बात है कि उसे जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है और उस रूप में मिल रही है, उस परिस्थिति में मिल रही है जिसमें वो लेना चाहता है और जैसे लेना चाहता है। और वो सरल से सरल तरीका जो है ना वो शरीर को दे दीजिए आप। तो पैथियों के जो झगड़े आज हो रहे हैं कि वो होम्योपैथी है, वो एलोपैथी है, वो फलानी पैथी, ये देखिए मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान जो है ना, शुरू से प्रयोग पहले होता है, थ्योरी बाद में बनती है, हमेशा से ये होता रहा है और आगे हम इसी तरह बढ़े हैं। चाहे वो कोई भी पैथी हो, हमें प्रयोग करने की, हमें पहले ज़रूरत पूरी कर दो, उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई करते रहो। तो जो अनुभव है, आज देखिए वैक्सीन खोज रहे हैं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन को जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, कोविड-19 की वैक्सीन है, वो बना रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है? अनुभव पहले है, पहले अनुभव है, थ्योरी बाद में बनेगी। कोई भी दवाई, कोई भी वस्तु, किसी भी पैथी की जब पहले अनुभव होता है बाद में थ्योरी बनती है। ये है प्राकृतिक प्रक्रिया। अगर इसमें व्यवसाय घुस जाए, अगर इसमें व्यवसाय का रुचि लेने लगे तो क्या होगा? तो वो प्रक्रियाएं पलट जाएंगी, वो प्रक्रियाएं पलट जाएंगी। थ्योरी पहले बनेगी और प्रैक्टिकल बाद में होगा, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी पैथी हो। आज जो हमारे देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो महसूस हो रहा है, हमने 50 साल का जमाना देखा है कि 1970 में हम मेडिकल में एडमिशन लेने गए थे और आज 2020 है, 50 साल पूरे हो चुके हैं इस फील्ड में रहते, विद्यार्थी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, सरकारी डॉक्टर के रूप में, रिटायर होने के बाद और सारी परिस्थिति देखने के बाद। और इतने माहौल चेंज हुए हैं 20 साल में और 50 साल में, हर 20 साल बाद माहौल बदलता रहा है। और वो आज जो माहौल बना है वो बना है कि थ्योरी पहले बन जाती है, प्रैक्टिकल बाद में होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इस प्रोफेशन में,
इस मेडिकल को जो पवित्र धंधा माना जाता था, आज व्यवसाय का मूल कारण माना जाता है कि सारे व्यवसाय चिकित्सा के हिसाब से ही चलते हैं। और आज व्यवसाय जो परिस्थिति बन रही है, किसी भी पैथी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, वो व्यवसायिक ज़्यादा हो गई। उसकी थ्योरियाँ पहले गढ़ ली जाती हैं और उन पर पूरा पूरा व्यापार कर लिया जाता है। प्रैक्टिकल बहुत बाद में होता है, और ये तब तक प्रैक्टिकल को दबाए रखते हैं, छिपाए रखा जाता है, जब तक पूरा पूरा व्यवसाय जो परिस्थिति है, व्यवसाय की जो व्यवस्था है, जब तक व्यवसायी अपने पूरे घर नहीं भर लेता। अपनी पूरे विश्व की आज अर्थव्यवस्था जो है चिकित्सा व्यवसाय पर निर्भर कर रही है। और अकेला यही देश नहीं है ऐसा, अकेला एक गांव नहीं है, अकेला व्यक्ति नहीं है, पूरे मानव समुदाय के लिए ये एक समस्या बन गई है कि जब भी कोई भी थ्योरी पहले बनेगी, 40 साल पहले किताबें लिख के रख दी, 200 साल पहले किताबें रख ली, ऐसा आएगा, सब फर्जी बातें हैं। बात क्या है? बात यह है कि व्यवसायी ने तरह तरह के प्रोपोगंडा करके अब शरीर को, मानव शरीर को व्यवसाय का एक केंद्र बनाया है। उद्यम और व्यवसाय जितना भी है वो मानव शरीर पर आधारित है, और उसी के हिसाब से अब बीमारियां पैदा की जाएंगी, उसी के हिसाब से उसके हिसाब से बीमारियां पैदा की जाएंगी, एडवांस में दवाइयां बनाई जाएंगी, और अपने देश को बचाया जाएगा, दूसरे देशों को तबाह किया जाएगा, और उनको फिर वो माल बेचा जाएगा। ये सब व्यवसायिक परिस्थिति है। इसमें जितनी कुछ भी प्रोपोगंडा हो रहा है, हर आदमी एक ही लाभ उठाना चाहता है कि मानव शरीर जो है ना, वही व्यवसाय का केंद्र बन गया है, पॉलिटिक्स का केंद्र है, व्यवसाय का केंद्र है, अर्थव्यवस्था का केंद्र है। और अब मानव समुदाय अपनी मानवता की वजह से ही खतरे में आ गया है। मानव समुदाय मानवता की वजह से ही खतरे में आ गया है, क्योंकि ये व्यवसायियों के हाथ में पूरी व्यवस्था चली गई है, पूरे विश्व की। क्या होगा ये तो आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। होगा यही कि रोज नए वायरस पैदा होंगे फर्जी रूप से, और नए वायरसों का इलाज फर्जी होगा, व्यवसायी लाभ उठाएंगे और एक दूसरे के देशों पर सेनाएं चढ़ाई करेंगी, कब्जे करेंगे, ये होगा वो होगा। ये सारी परिस्थिति, यहाँ कहीं भी चिकित्सा के नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अगर आप 50 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो चिकित्सा जिसे कहते हैं उस नाम की चीज़ अब इस समय कहीं भी नहीं है, चाहे वो किसी पैथी के नाम पे हो, चाहे सब कुछ व्यापार है। चिकित्सा में व्यापार नहीं था। चिकित्सक अपना नाम प्रचारित प्रसारित किसी भी देश में नहीं कर सकता था अपनी चिकित्सा का। उसका प्रसार होता था, नाम होता था उसके काम से, डिग्री से नहीं होता था। अब पीछे वालों से काम छीन लिया गया, आगे की डिग्री वाले आ गए, अब तुम नहीं करोगे वो करेंगे, अब तुम नहीं करोगे, और उनको कुछ भी नहीं आता जाता। परिस्थिति ऐसी विषम बन गई है कि व्यवसाय बढ़ गया है, चिकित्सा खत्म होती जा रही है। और ये भी है कि जहाँ पर ही ऐसे दबाव होते हैं वहाँ सरस्वती खुद ही चली जाती है। लक्ष्मी के हस्तक्षेप में सरस्वती का कोई काम नहीं है। चिकित्सा अपने आप में मटिया मैट होती जा रही है, और इसे रोकना है अगर तो अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाएं हम लोग, तो अपने देश की, अपने शरीर की, दोनों की परिस्थिति संभाल सकते हैं, और बिल्कुल साधारण रूप से अपने प्राकृतिक जीवन में आ जाओ, अपनी परिस्थिति के जीवन में आ जाओ, अपने देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ही अपने इलाज और व्यवस्थाएं करो। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे तो बुरी तरह चीटिंग होगी, और चीटिंग के अलावा मिलेगा कुछ नहीं, परिस्थितियाँ और परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। तो मेरा यही निवेदन है कि पैथियों के ऊपर जो लोग झगड़ा कर रहे हैं वो लोग झगड़ा न करें, शरीर को जो चीज़ जैसे चाहिए वैसे देने की क्षमता पैदा करें, और उन परिस्थितियों में जहाँ जो उपलब्ध है उसी से सब काम करें। तो ये व्यवसायी अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, देशों की सेनाएं भी ठंडी पड़ जाएंगी, और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। और ये वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो केवल एक ही काम कर रहे हैं कि आज ये वायरस बना लो, कल वो वायरस बना लो, कल ये कर लो, पूरे देश पर कब्जा कर लो, पूरे समाज पर कब्जा कर लो, पूरे विश्व पर कब्जा कर लो, ये सब हमारी अपनी कमजोरी से हो रहा है। आप स्थानीय स्तर पर आ जाइए, प्राकृतिक रूप से जीवन बिताइए, और अपनी लापरवाही को छोड़ दीजिएगा। अपने जो प्राकृतिक जीवन है उसमें आ जाइए, कहीं कुछ भी नहीं है, ये व्यवसाय फेल हो जाएंगे, और वरना हमारा आपका जीना, आने वाली पीढ़ियों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 50 साल की जो चिकित्सा की जो परिस्थिति देखी है उसमें
केवल एक ही बात समझ में आती है कि हर 20 साल बाद प्रोपोगंडा करके इसमें व्यवसाय घुसता चला गया और आज व्यवसाय पूरी तरह कब्जा हो गया। और व्यवसाय के बाद राजनीतिज्ञों ने कब्जा कर लिया, सेनाओं ने कब्जा कर लिया, और आज विश्व के पूरी राजनीति, विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था, विश्व की पूरी चिकित्सा विभाग पर, आपके शरीर पर निर्भर हो गई। आपके शरीर से शोषण होगा, उसके बाद ही सारी सरकारें बनेंगी, उसके बाद ही विश्व का स्वरूप बनेगा। मानव समुदाय के लिए मानवता ही एक कलंक बन गई है। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जी चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर। हम और आप मिलते हैं, बात करते हैं, और इस विषय पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि हम अपने शरीर के लिए अपनी व्यवस्था कैसे करें, इन व्यवसायियों से हम अपने शरीर को कैसे बचाएं। धन्यवाद।